Hello everybody, this is CBSE Science Class 10th, chapter number 4, Carbon and its compound, and it is part number 4 of this chapter. इस चैप्टर से पहले हमने हमारे कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है, और जो हमारे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था लेबोरेटरी में बनाने वाला यूरिया, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हमारे जो टॉपिक है वह है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन ये हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का काफ़ी बड़ा एक क्लासिफिकेशन होता है, तो उसी क्लासिफिकेशन में हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं, जो आपके बहुत थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो मुझे लगता है आपको पहले जो डिटेल क्लासिफिकेशन है उसको एक बार देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम वापस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पर आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हाइड्रोकार्बन्स की एक टेबल बनाई है इनको क्लासिफाई करने के लिए। तो ब्रॉडली हाइड्रोकार्बन्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वन इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर इज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। है ना, हम सिंपली यहाँ पर कंपाउंड्स लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनको क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके अंदर हमारी जो कार्बन होती है वह चेन्स बनाती है। जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ सकती है, हमने कैटिनेशन पहले पढ़ा है ना। तो ये बनाती है, लीनियर चेन भी बनाती है और ब्रांच्ड चेन भी बनाती है ना। इस तरह से इसमें कितने भी कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा ब्रांच चेन ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं इनको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर? ये हम इनके जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके आधार पर क्या करते हैं, इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिवाइड करते हैं। तो हमारे जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इस आधार पर हम इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिवाइड करते हैं। तो कम से कम यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन में जो कि ओपन चेन लीनियर फॉर्म में है या ब्रांच फॉर्म में है उसमें यदि कम से कम एक डबल बॉन्ड भी है तो वह क्या कहलाएगा, हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा। और डबल बॉन्ड वालों को पर्टिकुलरली हम एल्कीन समूह में रखते हैं, और यदि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड भी है तो वह क्या कहलाएगा, हमारा एल्काइन कहलाएगा। तो इसको हम और इधर समझ सकते हैं। ये देखिए आपके यहाँ पर फिर एक टेबल बनाई गई है एल्केन, एल्किन्स और एल्काइंस के लिए। तो इनमें जो डिफरेंस होता है ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये आपके 10th लेवल में अच्छे से दिया गया है। तो हमारे जो एल्केन्स होते हैं ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सैचुरेशन, है ना, ये संतृप्त है या नहीं है। तो ये सैचुरेटेड होते हैं, मतलब ऑल कार्बन एटम्स होल्ड द हाईएस्ट अलाउड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जितने हाइड्रोजन एटम्स जुड़ सकते हैं वे सब हमारे एल्केन्स में जुड़े होते हैं, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इनमें नहीं पाया जाता है। और इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और ये फॉर्मूला कैसे काम करता है अभी हम आगे जब इसकी होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पर आप अभी ये फॉर्मूला नोट करके रखें कि एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पर n का मतलब होता है कार्बन की संख्या। जैसे हमारे कार्बन यदि एक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n, और 2n का मतलब होता है 2 × 1 और +2, 1 2 × 1 हो जाएगा 2, और 2 + 2 का मतलब हो जाएगा 4। तो यदि कार्बन एक है तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और यदि हमारे कार्बन 2 है, ठीक है, C2, तो हमारे हाइड्रोजन कितने होंगे, यस 2 दूनी 4। 2n का मतलब क्या होता है, 2 × n, n को 2 गुना कर देंगे 4 + 2, और ये हो जाएंगे 6, C2H6, है ना। तो इसका भी एक नाम होता है, इसको हम नोमेनक्लेचर जो हमारे अलग सेक्शन है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन इनको हम नाम देंगे। तो लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें कि आपको कोई भी एल्केन बनाने के लिए दिया जाए 1 कार्बन एटम का, 2 कार्बन एटम का, 3 कार्बन एटम का, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो बॉन्डिंग होती है ये कैसी होती है, कंटेंट्स ऑल सिंगल कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। सभी बॉन्ड जो होते हैं वे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं पाया जाएगा। और इनकी जो नेमिंग होगी एल्केन्स की, उनके पीछे एक सफिक्स लगेगा। आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रत्यय, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इस सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। तो जो कोई भी कंपाउंड होता है उनमें सभी के पीछे क्या लगता है, हमारे एन लगता है। जैसे इसका नाम क्या है, इथेन, है ना, ये एल्केन है इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा, इथेन, एल्केन।
ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है मीथेन, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वह अधिकतम 4 हाइड्रोजन के साथ ही शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा कार्बन है इसने क्या किया, 4 हाइड्रोजन के साथ सेचुरेशन किया और एक एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो हम इसको क्या कहेंगे, मीथेन, और पीछे इसमें एन लगा हुआ है, ANE। तो नाम से भी हम पहचान सकते हैं कि ये एल्केन है या एल्किन या एल्काइंस है ना, क्योंकि जो हमारी एल्किन्स होती हैं उनके पीछे हम क्या लगाते हैं, इन, और एल्काइन होती है उसके पीछे क्या लगाते हैं हम, उनके पीछे हम आइन लगाते हैं, YNE, वाइन। तो हम एल्किन की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एल्किन हमारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं क्योंकि कार्बन एटम्स डू नॉट होल्ड द हाईएस्ट अलाउड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए यहाँ पर जैसे ये 2 कार्बन एटम का एक एल्किन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम भी होना जरूरी है। और एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये 4 बॉन्ड तो बना ही रहा है, लेकिन ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ नहीं बना रहा है, बल्कि ये कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यदि हम 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बनाने की कोशिश करते तो यहाँ पर 3 वैलेंसी इसकी फ्री होती और अधिकतम हर कार्बन 3-3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर हर कार्बन जो है 3-3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 3 हाइड्रोजन 1, 2 एंड 3। लेकिन यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बीच में हमारे डबल बॉन्ड है, जैसे कि आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C, तो अब हमारे पास कितनी वैलेंसी इसकी बाकी रह गई। हर जो बॉन्ड बनता है उसमें आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शामिल होता है। इस बॉन्ड के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, दोनों कार्बन का 1-1 इलेक्ट्रॉन शामिल होगा, और इस बॉन्ड के लिए भी यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों का शामिल होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर काम में आ गए, बचे कितने, 2। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ और शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन अधिकतम मात्रा में नहीं जुड़े हुए हैं और एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा बन गया CH2, जिसे हम कहते हैं इथीन। पीछे सफिक्स क्या लगता है, इन। ठीक है, एल्किन्स में सफिक्स लगेगा इन। आगे हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इसके जो जनरल फॉर्मूले हैं और इनमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको आपको ध्यान में रखना है और किसी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो एल्किन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला हो जाता है हमारे CnHn, और दे आर आल्सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड क्यों कहा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो दे कंटेंस एटलीस्ट 1 कार्बन 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं ना। ये हमारे बन जाएगा इथाइन और एसिटिलीन। हम इसके 2 नाम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इथाइन और एसिटिलीन। आपको नोमेनक्लेचर पर भी ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है, अभी नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इनके फॉर्मूले ज़रूर लर्न कर लें अभी। एल्केन्स आर CnH2n+2, एल्किन्स CnH2n, और एल्काइंस होते हैं CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ था तो आप इसको सही कर लें। CnH2n-2 हमारे एल्काइंस का फॉर्मूला होता है, जिसे हम जनरल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, देन हम वापस आ जाते हैं हमारी क्लासिफिकेशन वाली टेबल पर। तो हमने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को समझ लिया कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसेचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं उनको एल्कीन कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको एल्काइन कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें कार्बन क्या करती हैं, रिंग्स बनाती हैं, रिंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड, और यह रिंग्स 2 तरह की हो सकती हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ पर होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक रिंग के अंदर सभी एटम जो होंगे वे किसके होंगे, यदि कार्बन के होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर और हम बना सकते हैं अच्छे से। ये 3 कार्बन वाली चेन है, ये 4 कार्बन वाली रिंग है, सॉरी चेन नहीं है, ये रिंग है। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड।
तो ये होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम। यदि साइकिल के अंदर सभी एटम एक जैसे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। और इस साइकिल में कितने भी कार्बन एटम यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा टाइप होता है होमोसाइक्लिक के अलावा वो होता है हेट्रोसाइक्लिक। यदि यहाँ चेन में इस रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाता है, जैसे ये कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो इसको मैं और समझा देता हूँ आपको। ये हमारे एग्जाम्पल है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के, CH2CH2O है ना, इधर भी कार्बन और ऊपर कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक, इसका नाम होगा इथाइलिन ऑक्साइड। इसी तरह से यहाँ 4 कार्बन के एटम है लेकिन एक क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये हो गया हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF। आप इनको 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको इनको ध्यान में रखना है ना। आपको बस ये समझना है कि हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता क्या है, जिस साइकिल के अंदर, जिस चक्र के अंदर या जिस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर कौन है अलग, सल्फर है, यहाँ पर कौन है अलग, ऑक्सीजन है, इधर कौन है, ऑक्सीजन है। और इसमें देखिए आप नीचे जो हमारे 4th नंबर का बना हुआ है, इसमें हमारे नाइट्रोजन भी रिंग में जुड़ सकता है। तो ये तो हमने पहले पढ़ा है कि जो कार्बन है वह कई दूसरे एटम्स के साथ भी क्या करता है, बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं सभी, और इसी कारण से नाइट्रोजन जो है बहुत अधिक मात्रा में अपने कंपाउंड्स बना पाता है। ठीक है। देन हमारे जो नेक्स्ट टाइप है होमोसाइक्लिक को हम एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिवाइड कर देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। हमने पहले बेंजीन की बात की थी, हमारे ये जो रिंग होती है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन की रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो कोने हैं इसके 1 2 3 4 5 और ये 6 कोने हैं, और हर कोने पर यहाँ पर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, हम उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, तो वे स्ट्रक्चर तो हम बाद में समझ ही जाएंगे। पर आप ध्यान रखिए कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन होते हैं वे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे C6H6, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। और इसका स्ट्रक्चर हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया, दूसरा यदि हम सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हुए बनाएंगे तो इस तरह से हमारा एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, और एक एक हाइड्रोजन इसके साथ हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीन। और इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट डबल बॉन्ड है, ये हमारे सेकंड डबल बॉन्ड है, और ये तीसरा डबल बॉन्ड है। तो इसमें 3 डबल बॉन्ड भी होते हैं, और ये डबल बॉन्ड क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी कर सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। इसलिए हम इसको रिंग के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से भी बन सकता है। देन हमारा जो एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक नाम क्यों दिया गया, जो एरोमा होता है, एरोमा का मतलब होता है खुशबू। एरोमेटिक बना है हमारा एरोमा वर्ड से। एरोमा का मतलब होता है गंध, स्मेल। और ये जो कंपाउंड होते हैं हमारे बेंजीन वाले जितने भी कंपाउंड हैं, इनके अंदर एक विशेष प्रकार की खुशबू या स्मेल आती है, गंध आती है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, इनमें कम से कम एक बेंजीन की रिंग पाई जाती है। और जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि देखिए बेंजीन की रिंग है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है और उसके साथ जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो ये हमारा क्या, ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको कहते हैं नाइट्राइट ग्रुप, NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट, तो ये हो गया हमारा नाइट्रो बेंजीन। देन CH3 ग्रुप जुड़ता है, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, और यह बेंजीन के साथ जुड़ जाता है तो इसका नाम होता है टोलुइन। और यदि OH ग्रुप जुड़ता है तो होता है फिनॉल। तो ये सब हमारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, साथ में एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं। हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की एरोमेटिक क्लास में रखते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लें, और सिर्फ अभी समझना है कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, हम वापस अपनी क्लासिफिकेशन वाली टेबल पर चलते हैं। तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन वाली टेबल है, इसमें नेक्स्ट है हमारे एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक हमारे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, होमोसाइक्लिक में होते हैं हमारे जिसके अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम पाए जाते हैं,
और उन कार्बन एटम्स की रिंग होती है, तो उसी को हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर ली है और आप समझ चुके हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में यही मेनली दिए गए हैं, तो आपको जो हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं को अच्छे से लर्न करना है, सीखना है। जो दूसरे साइक्लिक वाले होते हैं वे आप 11th में सीख पाएंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हमने ऊपर मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, CH4। Another compound formed between carbon and hydrogen is ethane with the formula of C2H6। और जो दूसरा हमारा कंपाउंड होता है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, ये हमारा होता है कार्बन का दूसरा नंबर का कंपाउंड C2H6, है ना। मीथेन जो होता है वह CH4 होता है, उसमें एक कार्बन होता है, लेकिन यदि हम 2 कार्बन लेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, इथेन। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये एल्केन है, एल्केन में पीछे क्या लगता है, एन, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, इथेन। और साथ ही इसमें जो बॉन्डिंग है वह भी कैसी है, देख लिया आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है और ये आपको अच्छे से सीखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट से पूछ लेते हैं कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी शेयरिंग होती है उनको ऐसे गोले बनाकर दिखाना होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने आयोनिक कंपाउंड्स में भी पढ़े थे, लेकिन उनमें हम क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे ये हमारा सोडियम है, तो सोडियम में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम बना देते हैं। फिर क्लोरीन बनाते हैं, क्लोरीन में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड इट इज 7। इसको क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम यहाँ पर सोडियम के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसा तो हम किस में करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में करते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स का यदि आपको पूछा जाएगा इनका, मीथेन, इथेन, प्रोपेन का, तो आप इस तरह से गोले बनाकर करेंगे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, कार्बन का तो एक ही है ना। एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वह किसका है, दूसरे कार्बन का, ये इसका है और ये इसका है। तो हम यहाँ पर गलती करेंगे गिनने में, 1, 2, 3 एंड 4। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से ये इधर शेयरिंग कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये दूसरे कार्बन के साथ कर रहा है और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। यहाँ पर एक सिंगल पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक ही पेयर है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा। इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या पाया जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, इनको बना कर देखें। In order to arrive at the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond। तो यदि हमें स्ट्रक्चर बनाना है कार्बन कंपाउंड्स का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन एटम को हम सिंगल बॉन्ड की सहायता से जोड़ देंगे। देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसीज होती हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो हमारा इथेन का हमने स्ट्रक्चर इधर पढ़ा है उसको हम इन स्टेप्स में बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन कार्बन लिख देंगे 2, है ना। हमें पता है इथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 कार्बन बना दिए। अब उन 2 कार्बन की हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम आसपास बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाँ, द 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो ईच बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स गिविंग। तो ये जो कार्बन की वैलेंसीज थी, 3 वैलेंसी, हमने पहले इसको बनाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे 3 वैलेंसी कार्बन की अनसेटिस्फाई थी, तो उनको हमने हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर जोड़ दिया, तो हमारे क्या बन गया, इथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। ओके, देन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन 4.6। तो ये तो हमें जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने का तरीका यहाँ पर सिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को इधर डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये आपको यदि बनाने के लिए पूछा जाए तो आप इस तरह से ही इसको एग्ज़ाम में बनाएंगे, ठीक है। देन कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन।
क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं प्रोपेन का विच हैज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8 इन अ सिमिलर मैनर। और ये जो प्रोपेन होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो इसको हम बनाकर देख लेते हैं। हमारे 3 कार्बन का जो एल्केन बनेगा वो उसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कार्बन बनाएंगे और उनको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो वैलेंसीज बच जाती है कार्बन की उनको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने इसके आसपास जो बॉन्ड होते हैं वे बना दिए हैं। तो कार्बन की ये देखिए यहाँ पर 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सेकंड कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही हैं और थर्ड कार्बन की 1 2 3 एंड 4 चारों वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। फिर हम इनको हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाने होंगे। तो जैसे हम इसको बॉन्ड के रूप में शो करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, तो हम उसे कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। और जब हम इनके बीच में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तब हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जब हम गोले बनाएंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पर प्रोपेन बनाकर देखा, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं। You will see that the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them। तो हमने देखा कि हमने सारे सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बनाए हैं प्रोपेन में। सच कार्बन कंपाउंड्स और कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सभी, वे क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिसको हम पहले सीख चुके हैं। दिस कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, है ना। और यहाँ पर रिएक्टिविटी की यदि बात करें तो दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। ये आसानी से किसी भी दूसरी कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करते हैं इन कंपैरिजन टू आवर एल्कीन एंड एल्काइंस। यदि हम तीनों की बात करें कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो वे हमारे एल्काइन होते हैं, फिर एल्कीन होते हैं और फिर एल्केन होते हैं। मतलब एल्केन सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। हाउएवर अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज़ द फॉर्मूला C2H4। तो हमारे कार्बन नंबर 2 यानी 2 कार्बन का एक और फॉर्मूला बनता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 एंड इट इज़ कॉल्ड इथीन। और हम इसको क्या कहते हैं, इथीन। इथीन क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि इसमें जो है हमारे एक डबल बॉन्ड आता है। हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड, वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच एज अबव। तो हम इसको भी जैसे कि हमने ऊपर बनाया है अपने एल्केन बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं। कार्बन कार्बन एटम लिंक टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। वी सी दैट वन वैलेंसी पर कार्बन एटम इज अनसेटिस्फाइड, दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। तो यदि हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो जैसे हमारी स्टेप होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन बनाते हैं और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। फिर हम उसके आसपास क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूला है C2H4 है। फॉर्मूला क्या है, C2H4। हम हाइड्रोजन कितने जोड़ सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 ही जोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 एंड 4 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। लेकिन क्या कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है ना। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 वैलेंसी आ रही है। और दूसरे कार्बन की यदि देखें तो इसकी भी 1 2 और 3 वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो पा रही है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे कार्बन के साथ क्या कर लेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेगा और एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 बॉन्ड होते हैं, है ना। इसको हम कैसे गिनेंगे, 2 बॉन्ड के रूप में गिनेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और एक 3 और एक 4। तो इस तरह से कार्बन की चारों वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है बनाते समय कि आपको हाइड्रोजन कितने बनाने हैं। हाइड्रोजन पहले बना दिया हम आपने, तो आप देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी यदि सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आप बन सकता है उसको बनाएंगे। तो इसी को यहाँ पर स्टेप्स के रूप में दिखाया गया है। पहले सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर हाइड्रोजन लिखे, फिर हाइड्रोजन लिखने के बाद जब एक वैलेंसी कम हुई तो हमने बीच में क्या बना दिया, एक डबल बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किए गए हैं। 2 इधर हैं, 3 और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। और इधर वाले सेकंड कार्बन के भी 2 3 एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे दोनों कार्बन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। The electron dot
structure for ethene is given in figure 4.7. Yet another compound of hydrogen and carbon has the formula C2H2 and it is called इथाइन। और इसके अलावा दो कार्बन एटम का जो हमारा फॉर्मूला होता है एक और, उसका नाम होता है इथाइन। और उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? सिर्फ दो ही हाइड्रोजन होते हैं। फॉर्मूला होता है C2H2। तो दो कार्बन और दो हाइड्रोजन है ना। पहले हम एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और आसपास दो हाइड्रोजन यहाँ पर बना देंगे जैसे हमने बना दिए हैं। लेकिन क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है? दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, 1 और 2, और इस कार्बन के लिए 1 और 2, दो दो वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तीन वैलेंसी 2 और इनकी वैलेंसी जो है इनकम्प्लीट है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड बना दिया। तो अब देखिए क्या वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 और 3, यहाँ पर 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, एक बॉन्ड और यहाँ पर बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। तो ये हो गए 3 और 1 4 बॉन्ड्स है ना। कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड बनाने हैं, चाहे हाइड्रोजन यहाँ पर कितने भी हों है ना। मतलब हाइड्रोजन तो उतने जुड़ेंगे जितनी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और यदि आपके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो वे क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल से ज़्यादा नहीं बनाएगा। इसकी भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। आप चाहे कि इस हाइड्रोजन को भी हटा दूँ मैं तो, और यहाँ पर जो है मैं एक और बॉन्ड जोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बन जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है। और क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। और इसका नाम क्या होगा, हमारे जो C2H2 है इसका नाम होता है इथाइन। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन? और इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाकर देखना है, प्रैक्टिस करना है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा जो दो हाइड्रोजन है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप दिखा देंगे तो टोटल वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी? तो कार्बन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेंगे जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच में, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, ठीक है, जैसे ये हमारे एक बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये क्या है हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनते हैं। तो हमारा जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वह कौन होगा, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स होंगे। फिर उसके बाद हमारे एल्कीन्स आते हैं, इनसे भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्काइंस होंगे, जिनके क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं इनकी, तो रिएक्टिविटी भी याद होनी चाहिए। तो आप इसको भी लिख कर रखें या लर्न करके रखें। सिंगल बॉन्ड वालों को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड वालों को हम एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम एल्काइन कहते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें, आगे भी आपके काम में आने वाली हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक है चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स। हमने जो अभी ऊपर क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे चेन भी बनाते हैं, ब्रांचेस भी बनाते हैं और रिंग्स भी बनाते हैं। तो किस तरह से वे फॉर्म होती हैं और उनको कैसे हम नाम देते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट 5th पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें, बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।